लखनऊ के आसपास के कुछ इलाकों में इन दिनों टाइगर की दहशत है। बाघ का तो नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर पैदा हो जाता है। और अगर यह पता चल जाए कि आसपास में बाघ घूम रहा है तो फिर क्या स्थिति होगी, इसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते से लखनऊ के आसपास इलाके में एक बाघ घूम रहा है। वह कई जानवरों का शिकार भी कर चुका है। लिहाजा इसके लिए गांवों में रहने वाले लोगों को, खेतों में काम करने वाले किसानों में इसको लेकर काफी डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बाघ तो है ही खतरनाक प्राणी। खास बात यह भी है कि बार बार बाघ के पगमार्क देखे जा रहे हैं, यानी उसके पैरों के निशान देखे जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग के हाथ वह अब तक नहीं आ पाया है। उसको पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं और वन विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही है, गश्त कर रही है। विशेष किस्म के ड्रोन और कैमरों से उस पर निगाह रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाघ है कि बार बार चकमा देकर भाग रहा है। ऐसा लगता है कि वन विभाग के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है, लेकिन उसको पकड़ने के इंतजाम पूरे हैं और तेजी से उसकी तलाश की जा रही है, ताकि इलाके के लोगों को उसकी दहशत से आजादी दिलाई जा सके और लोग चैन की सांस ले सकें। तो इन 4 तस्वीरों में आपने देखा कि लखनऊ के नजदीक किस तरह से बाघ गतिविधियां जो है कैमरे में कैद होती जा रही हैं, लेकिन बाघ की पकड़ में अब तक नहीं आ रहा है। हालांकि अब वन विभाग की ओर से नाइट कॉम्बिंग भी की जा रही है और बाघ को पकड़ने की रणनीति बनाने के लिए नए एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं। लेकिन बाघ कमाल का है, जो पूरे प्रशासन और सरकारी अमले के साथ वन विभाग को लगातार चकमा दे रहा है। आपको विस्तार से बताते हैं कि इस इलाके में बाघ कब से आ रहा है और उसको पकड़ने के लिए क्या इंतजाम अब तक किए गए हैं। आइए विस्तार से आपको बताते हैं। बाघ के पकड़ने हेतु 5 टीम्स का गठन यहां से किया गया है और उनके द्वारा 24/7 पेट्रोलिंग किया जा रहा है और 24 घंटे पेट्रोलिंग ये 30 से 32 टीम मेंबर्स कर रहे हैं। एवं इस हेतु यहाँ से हम लोगों ने इस फील्ड में 2 कैमरा, 2 ट्रैपिंग केज और 12 कैमरा ट्रैप्स लगाए गए हैं और एक थर्मल ड्रोन के माध्यम से भी जो बाघ के पदचिन्ह हैं, पगमार्क्स हैं, उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है एवं उसके लिए मैपिंग भी की जा रही है। माना जा रहा है कि बाघ रहमान खेड़ा से 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में घूम रहा है। कई लोगों ने उसे सुबह के वक्त भी खेतों में काम करते समय देखने का दावा किया है। खतौली और जमाल नगर के कई लोगों ने गांव के पास खेतों में और गांव की ओर आने वाली सड़क पर बाघ देखने का दावा किया है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ पाना मुमकिन नहीं हो सका है। देखा है क्या बाघ के बारे में चर्चा सुनी तो है। क्या है यहाँ पे इलाके में बताया जाए? इसी हरदोई इलाका। नहीं, ये कौन सा इलाका है? रहमान खेड़ा फार्म। मतलब आइडिया क्या, वही सब व्हाट्सएप पे वीडियो क्या फोटो वगैरह अपडेट होते हैं और इसमें जंगल में देखा गया था। लाइव जो कैमरा नहीं होते हैं, लाइव कैमरा जो चल रहा करते हैं ऊपर, जो लगाए गए हैं बाघ को ट्रैप करने, उसी से होता है। बस वही जानकारी मिली हम लोग को। हालांकि इस इलाके में बाघ और जंगली जानवरों की आवाजाही की घटना नई नहीं है। जानकारों के मुताबिक रहमान खेड़ा में 2012 में भी बाघ आ चुका है, तब उसे 100 दिन बाद पकड़ा गया था। वहीं 2018 में गोसाईगंज एरिया में तेंदुए का रेस्क्यू किया गया था। इसी साल औरंगाबाद एरिया में तेंदुआ आया था। फिलहाल जिस बाघ ने इस इलाके में दहशत फैला रखी है, उसे पकड़ने के लिए वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि ये बाघ अब वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये था वो गांव लखनऊ का रहमान खेड़ा और इसके आसपास का जंगल, जहां लगातार बाघ की दहशत देखी जा रही है, उसकी चहलकदमी देखी जा रही है। उसके पैरों के निशान भी आपको हम दिखा पा रहे हैं, जिनके पगमार्क को देखकर, फुटप्रिंट्स को देखकर वहां के लोग और ग्रामीण जो हैं वो दहशत में हैं। अब चलते हैं लखनऊ के रहमान खेड़ा गांव। सहयोगी आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या देखा आपने रहमान खेड़ा के लोगों से? जब आपने बातचीत की तो क्या बता रहे हैं वो लोग, और फॉरेस्ट का अमला अब तक क्या हासिल कर पाया? देखिए, जिस तरीके से वहां पर बाघ की आहट जब सुनाई दी पिछले करीब 15 दिनों से, पुलिस जब कंप्लेंट करना शुरू किया, उसके बाद वन विभाग की टीम ने वहां पर जब कॉम्बिंग करना शुरू की, आज ये वहां पर हालात हैं कि वहां पर बाघ के डर से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। इवन जो काम करने जाना चाह रहे थे वो काम करने नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ तक जो बच्चे स्कूल जाना चाह रहे थे वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाघ
को लेकर दहशत बनी हुई है। हालांकि 2 जगह पिंजरे लगाए गए हैं वन विभाग के द्वारा, और डीएफओ सुधांशु पांडे ने भी इस बात पर जिक्र किया है कि वहां पर लोगों को डर बना हुआ है, इस वजह से कॉम्बिंग लगातार की जा रही है। थर्मल ड्रोन कैमरे से उसको आइडेंटिफाई किया गया है, 2 जगह उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि वो बाघ इस जगह देखा गया है। इसके बाद तकरीबन पिछले एक दिन से वह नहीं देखा गया था, लेकिन कल देर शाम फिर उसको एक गांव के पास में देखा गया है। इस वजह से अब लोगों में डर ज्यादा बन गया कि अगर गांव के नजदीक है इसका मतलब वो कहीं अटैक कर सकता है। इस वजह से, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था, एक नीलगाय और एक जानवर को अटैक किया था और उसको अपना शिकार बनाया था। अब चूंकि गांव के पास देखा गया है तो इस वजह से डर ज्यादा लोगों में बैठ गया है। कॉम्बिंग के लिए अब टीमें बढ़ा दी गई है वहां पर। थर्मल जो ड्रोन है उससे भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एग्जैक्ट कहाँ पर है वो टाइगर। क्योंकि टाइगर इतना पास बस्ती में हो रहा लोगों के लिए बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं, क्योंकि जो लोग पहले काम करने खेतों में थोड़ी दूर के लिए चले जाते थे अब वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। और इसके साथ साथ जो लोग घरों में बाहर निकलकर शाम को देर आते थे वो भी अब देर रात आना बंद कर दिया है। यानी कि जो शेर की दहशत है वो पूरी तरीके से टाइगर की वहाँ पर है, और इस वजह से डीएफओ जो है टीम वहाँ पर कोशिश कर रही है कि कैसे भी इसको ट्रैप कर लिया जाए और इस पिंजरे में जहाँ पर लगे हुए हैं वहाँ पर उसको कैद कर लिया जाए। लेकिन जिस जगह पर पिंजरे लगे हैं वहाँ पर टाइगर नहीं पहुँच पा रहा है। अब दूसरी जगह पिंजरे लगाने की तैयारी की जा रही है, वहाँ पर पिंजरा लगाया जाएगा, वहाँ से टाइगर फिर मूव करेगा। और कहीं ना कहीं टाइगर को दूसरी तरफ मूव करने के लिए देर रात कुछ पटाखों की आवाजें भी चलाई जाती हैं, जिससे कि अगर वो इधर है तो दूसरी दिशा में फॉरवर्ड हो, यानी कि आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर किया जा रहा है प्रयास कि जल्दी टाइगर को पकड़ा जाए, लेकिन अभी तक टाइगर नहीं हाथ में आया, जिसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा दहशत है। और कई लोग तो कुछ दिन के लिए वहां से मूव करके लखनऊ शहर चले आए हैं कि जब तक टाइगर नहीं पकड़ा जाता है तब तक वो यहीं पर रहेंगे। तो इस तरीके की स्थिति जो है, और टाइगर को लेकर जो कि वहाँ के आसपास एरिया में जिससे तो शिकार हुए तब से और ज्यादा डर बना हुआ है। देर रात जब उसको गांव के पास देखा गया था तब इस वजह से कुछ ज्यादा ही लोग परेशान हुए कि जब गांव के पास आ सकता है तो कहीं ना कहीं वो घरों में भी अटैक कर सकता है। अब यही है कि सारी चीजें वन विभाग के सामने हैं और उसको लेकर टीमें बढ़ाई गई हैं। वो टाइगर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही प्रयास किए जा रहे हैं कि टाइगर बिल्कुल कोशिशें जारी है आशीष टाइगर को पकड़ने की, और उसके पैरों के निशान इस बात की तस्दीक करते हैं कि कितना डर, कितनी दहशत इन ग्रामीणों और किसानों में है। लेकिन चूंकि 20 दिन हो गए हैं, दहशत के साए में ग्रामीण हैं, गांव वाले हैं, लोग परेशान हैं और अमला भी लगातार जुटा है। लेकिन क्या कोई दावा फॉरेस्ट का अमला या प्रशासन कर पा रहा है कि हम इतने दिनों में इसे पकड़ लेंगे, या फिर बाहर से भी कोई दल या बल बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी? आशीष, देखिए, प्रशासन का ये कहना है कि वो इसको पकड़ लेंगे, क्योंकि जब सी थर्मल ड्रोन में कैद हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस जगह पर जब वो अपना केज लगा रहे हैं, लेकिन वो वहां से मूव हो जा रहा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो केज लगाते हैं वहां तक टाइगर नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन उनका दावा है कि जो जिस हिसाब से उन्होंने केज रखे हुए हैं, जो अरेंजमेंट्स है उनके पास, वो एक टाइगर को पकड़ने के लिए काफी है। हालांकि जब उन्हें लगेगा कि वो चारों तरफ मूव कर रहा है और ज्यादा केज लगाने पड़ेंगे तो शायद टीम को और बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक उनकी मुताबिक जो केज लगे हुए हैं, जो टीम है वो सफिशिएंट है। और गांव के पास है तो गांव में और किसी को कोई शिकार ना हो, इस वजह से वहाँ पे लोगों को पर्चे बांट दिए गए हैं, लोगों को अनाउंसमेंट कर दिया कि घरों से ना निकले और देर शाम को घर में रहें, और जैसे ही कोई दरवाजा है अपना बंद करके रखे, कोई खुला करके ना छोड़ के रखे। तो इस तरीके की चीजें जो गांव वालों को ऐसे अवेयरनेस के तौर पर बता दी गई है, जिसकी वजह से वो सभी इसको फॉलो। बिल्कुल सावधानी बरतने की बात कही जा रही है और उन्हें अवेयर भी किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल दहशत ग्रामीणों में है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशीष श्रीवास्तव बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तस्वीरें आपने देखी, पैरों के निशान भी देखे, लेकिन दहशत जो है वो लगातार जारी है। लखनऊ का रहमान खेड़ा गांव और इस गांव के जंगल और आसपास के गांवों में पिछले 2 हफ्तों से फॉरेस्ट की टीम और बाघ के बीच आंख मिचोली का खेल चल रहा है। लेकिन जिस हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बाघ और उसकी चहलकदमी देखी है, उनके स्टाफ ने उसे कैमरे में कैद किया है। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, जरा वो भी आप सुनिए। रहमान खेड़ा इलाके में टाइगर देखा गया है, टाइगर को स्पॉट किया गया, और वो स्पॉट जो है, वो जो जगह है, वो हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का ही प्रेमाइसेस है। हमारे साथ इसके डायरेक्टर टी दामोदरन है। सर, आप लोगों ने, आपके ही कैंपस में ये टाइगर स्पॉट हुआ, आपने भी देखा, क्या देखा? लगभग 12 दिन पहले
लगा 2 या 3 तारीख का 4 तारीख का बीच पे हमको पहले लेबर से और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर से सूचना मिले कुछ अजीब सी जानवर का पग मार्क्स मिलते हैं करके। फिर हम लोग तुरंत आके देखे थे वैज्ञानिक गण का टीम का साथ, लगा था ये बड़ी जानवर होना है। फिर हम लोग सतर्क हो गए, फिर लेबर को भी थोड़ा पूरा ग्रुप में हमने काम करने के लिए आदेश दिया। फिर क्या तुरंत फॉरेस्ट को, वन विभाग को सूचित कर दिया। वो मैडम जो रेंजर है इमीडिएटली अपनी टीम के साथ आए थे, उन्होंने देखे थे, फिर डीएफओ को कम्युनिकेट किया। हमको बिल बोला था सर ये तेंदुआ हो सकता है, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं करेंगे, फिर जब तक हमें सही तरीका से मिल पाएंगे करके। फिर उसके बाद लगातार रोज इसका मूवमेंट का, एक बाग से दूसरा बाग, पहले बेल के बाग में थे, जंगल के सटे हुए जो बाग थे, उसका बाद कुछ आम का बागों में मिला, इस तरह का थोड़ा इसका मूवमेंट मिलने लगा। फिर हम दोबारा फिर वन विभाग से थोड़ा और इसको प्रेस कराया, क्योंकि इसका मूवमेंट ज़्यादा मिल रहा है करके, और साइज बड़ा हो रहा था इसका पग मार्क्स का, क्योंकि 2012 में भी लगभग इसी तरह का ही पग मार्क्स हम लोग को एक अनुभव था। फिर तुरंत उन्होंने भी डीएफओ को कम्युनिकेट किया, वो अपना एक्सपर्ट्स को लेकर आया, उसका नाप लिया। वो भी सस्पिशियस थे, क्योंकि जब तक देख नहीं पाएगा उनका कैमरा लगाने शुरू कर दिया, ये हो गया। अचानक पिछले बृहस्पतिवार को एक बहुत बड़ा शिकार इन्होंने किया, एक नीलगाय का। बट इस बीच में हम लोग का जब भी विजिट करते हैं एक अजीब सी मूवमेंट एनिमल्स कर मिल रहे थे, क्योंकि कई सारा नीलगाय है इधर पे, वो एक झुंडे में जब रहने शुरू कर देते, मेल इनको सुरक्षित करने का, उस तरह का अजीब बिहेवियर। मंकी सारा पूरा वहीं से इधर आ गया। अमरूद जो खाते थे वहां मंकी बंदर वो भी नहीं खाते थे। इसका मतलब कुछ अजीब सी मूवमेंट हो रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं कि इस टाइगर को पकड़ने के लिए क्या बंदोबस्त अब तक किए गए हैं। टाइगर की तलाश के लिए 12 कैमरे लगाए गए हैं, अलग अलग जगहों पर 2 पिंजरे लगाए गए हैं। थर्मल ड्रोन कैमरे से लगातार इस टाइगर की निगरानी भी की जा रही है, ताकि उसे देखा जाए कि आखिर वो कब, क्या और कहां कर रहा है। 5 टीमों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही साथ एक खास तरह का केस भी टाइगर को फंसाने के लिए लगाया गया है, क्योंकि टाइगर को दोबारा रहमान खेड़ा के जंगल के आसपास स्पॉट किया गया है। वन विभाग अब पूरी तैयारी के साथ टाइगर की तलाश में जुटा है। उम्मीद है कि वन अमला जल्द ही टाइगर को पकड़ लेगा, उनकी कोशिशें रंग लाएगी, टाइगर गिरफ्त में होगा और गांव वाले फिर से खुले में राहत की सांस ले सकेंगे। गांव में जहां बाघ ने शिकार किया था, ठीक कुछ 100 मीटर की दूरी पर यहां पर बकायदा इस बाघ को पकड़ने के लिए केज लगाया गया है। आप देखिए हरे रंग का वो केज रखा गया है, और इस केज में की निगरानी हो रही है कि जो बाघ इस इलाके में चहलकदमी कर रहा है, जो वयस्क बाघ है, वो रात में अगर इस तरफ आता है तो फिर वो इस केज में उसको पकड़ा जा सके। आप केज की तस्वीरें देखिए, बिल्कुल जंगल के भीतर इस तरीके से उसे समाया गया है ताकि बाहर से पता न चल सके। इसी इलाके में कुछ दिन पहले बाघ ने चूंकि एक नीलगाय को मारा, शिकार किया और उसे पूरा खाया, और कई दिनों तक वो इसी जगह पर उसने डेरा जमाए रखा। यहाँ पर आप देखेंगे तो वन विभाग की टीमें इस इलाके में मौजूद हैं, गश्त कर रही हैं, और लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि इस बाघ को ट्रेस करके उसे पकड़ा जाए, उसे ट्रैंकुलाइज किया जाए। कई जगहों पर बाकायदा जो ट्रैप के कैमरे हैं वो लगाए गए हैं 12 जगहों पे, और माना यह जा रहा है कि इस इलाके में बाघ की चहलकदमी ज्यादा रही है। 2012 में भी यहाँ बाघ आया था, उसे ट्रैंकुलाइज यहीं किया गया था, इसलिए इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर उसके मुफीद के जंगल हैं, उसके मन मुताबिक जंगल हैं, खाने पीने का सामान है, खाने पीने के लिए जानवर हैं, इसलिए यहीं पर इस केज को लगाया गया है। देखना है कि वो पकड़ में आता है या फिर वापस उसी रास्ते लौट जाता है जिस रास्ते से वो आया है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, रहमान खेड़ा गांव, लखनऊ। हमारे पास लखनऊ के आसपास 3 हफ्ते से घूम रहे बाघ के बारे में कई जानकारियां हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। वन विभाग ने इसकी तस्दीक कर दी है कि जो बाघ इलाके में घूम रहा है वह वयस्क है। बाघ के पगमार्क से उसके वयस्क होने की पुष्टि हुई है। इसके अलावा ट्रैप कैमरे में उसकी तस्वीर भी कैद हुई थी। इसके बाद उसके पगमार्क 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में मिले हैं। इन सब जानकारियों के आधार पर फॉरेस्ट ने उसे पकड़ने के लिए नाइट कॉम्बिंग शुरू की, यानी कि रात में गश्त शुरू कर दी है। लखनऊ के आसपास के इलाकों में बाघ आने पर अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं। कई अहम सवाल बाघ के मूवमेंट को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो यही है कि इस इलाके में बाघ क्यों आ रहा है। यह बड़ा सवाल है कि इस इलाके में बाघ क्यों आ रहा है। और दूसरा सवाल यह कि कहीं एक से ज्यादा बाघ तो इस इलाके में मौजूद नहीं है, कहीं बाघ की संख्या एक से अधिक तो नहीं है।
सवाल दूसरा यह भी उठता है कि आखिर बाघ अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया और इसे पकड़ पाना आखिर क्यों मुश्किल हो रहा है, यह भी अहम सवाल है। अगला सवाल यह कि आखिर बाघ कहां छुप रहा है, वह थर्मल ड्रोन और कैमरों को कैसे चकमा दे रहा है, और सबसे बड़ा सवाल तो यही कि आखिर बाघ की दहशत कब तक कायम रहेगी, कब तक खुले में सांस ले सकेंगे रहमान खेड़ा के ग्रामीण, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल सवाल यह भी है कि लखनऊ के आसपास बाघ का मूवमेंट क्यों बार बार हो रहा है। इसकी कई वजह हो सकती है। दरअसल माना यह जा रहा है कि काकोरी का इलाका बाघ के लिए माकूल होता है, यानी यहां उनके शिकार के लिए, घूमने फिरने के लिए तमाम तरह की उन्हें एक राहत सी यहां मिल जाती है, आजादी सी मिल जाती है। इस इलाके में बाघ को शिकार आसानी से मिलता है, यहां पर पानी और छिपने की जगह भी बाघ को मिल सकती है, और आमतौर पर बाघ और जंगली जानवर खाने की तलाश में जंगल से बाहर आते हैं। इसके बाद जंगल में मानव अतिक्रमण के कारण भी स्थिति बदल गई है और जानवर रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं, और जिससे इसी तरह वो इन रिहायशी इलाकों में आ पहुंचे हैं।